मेरे बच्चे जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज्यादा है लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ। फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो, तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार तोहफा कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको, अगर कुछ खाने पीने की भी चीज है, और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, पर वो जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वो होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज का फायदा उठाया गया। आप इन चीजों को समझे तो जब वो लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने पर बिल्कुल उनकी बात ज्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की जरूरत है ही नहीं। अगर वह खुद से ही बोलते हैं, तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं। इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज्यादा शहद टपक रहा है। ऐसा भी नहीं करना, ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है। आपको सिर्फ मीडियम रहना है उन लोगों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, डेफिनेटली कुछ नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है, और आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जिनके मन में आपके लिए सच्चे भाव है, पवित्र भाव है, प्रेम है, बहुत ज्यादा प्यार है। इस प्रकार के लोगों को आपके जीवन में भेजा जा रहा है। जो नेगेटिव अटैचमेंट थे ना, जो इनसिक्योरिटी थी, वो हमेशा के लिए जा चुकी है। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी चिंताएं थी, मुझे आप चिंता मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, निश्चिंत होते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ मुझे कंप्लीट फील होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में जो एक अधूरापन था, एक इनकम्प्लीशन था, तो वो अधूरापन दूर हो रहा है। यूनिवर्स उस चीज को बैलेंस आउट कर रहे हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहे। यूनिवर्स उस हैप्पीनेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके साथ अन्याय हुआ था, जो भी कुछ गलत हुआ था, उस चीज को ठीक किया जा रहा है, बैलेंस आउट किया जा रहा है। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपकी तरफ भेजी जा रही है। मुझे आप बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी का समय है। आप बहुत एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ये आपको डेफिनेटली पता है। ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने ब्लॉक किया है, जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं? इन लोगों के एग्जिट करते ही आपके जीवन में जो लोगों को भेजा गया है, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, जो आपको कंप्लीट फील कराते हैं, बहुत हैप्पी फील कराते हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। एक बैलेंस आता हुआ देख रही हूँ। चीज बैलेंस आउट होती हुई दिख रही है। आप अपने करियर में भी मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। अपने करियर को लेकर के आप बहुत फोकस्ड है। आप मुझे बहुत अच्छे कम्युनिकेटर दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग लेस करते हैं। अपने करियर में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। आपके इंटू बढ़ रहे हैं। पूरी तरह से आप चिंता मुक्त हो चुके हैं। इनसिक्योरिटीज को आपने हमेशा के लिए बाय कर दिया है। म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप अपने सोल मेट से मिलने वाले हैं। पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप या आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये जो भी ट्रांजिशन टाइम चल रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ की जो क्लेंस चल रही है, नॉइजन नेगेटिव लोगों को आपने ब्लॉक किया है। उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप गए। उन लोगों के एग्जिट करने के बाद आपके जीवन में आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ट्रू पार्टनर, ट्रू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल लव को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत रोमांटिक कनेक्शन मुझे दिख रहा है। ये सोल कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का। वापस से हो सकता है आप और आपके जो पार्टनर है अब दोनों रियूनियन में आ रहे हैं। वापस से हो रहा है, आप अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपकी ये जो मैनिफेस्ट है, ये पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो रही है। ये कुछ मैसेज आए हैं। जो भी मैनिफेस्ट आपने करे थे, वो मैनिफेस्ट पूरे हुए हैं।
आपके शत्रुओं का अंत आ गया है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये अपने किए हुए कर्म की सजा भुगतेंगे ही भुगतेंगे। इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। इनके बुरे कर्मों की सजा इन्हें मिलकर ही रहेंगी, क्योंकि आप एक दिव्य शक्तियां का अंश है और इन्होंने उस अंश को बहुत ही ज्यादा दुख दिया है। इसलिए अब न्याय होने जा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे ये साइम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, माता रानी आपसे क्या बोलना चाह रही है? माता रानी ने किसी के कमिटमेंट को टेस्ट किया है। हो सकता है किसी की परीक्षा ली है माता रानी ने नॉइस, या पॉसिबल है कि आप उस परीक्षा में पास हुए हैं। आपकी परीक्षा ली गई है, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो भी दिव्यता है, जो ज्ञान है, उसको आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उससे उनका लाभ हो सके, उनको कुछ लाभ मिल सके। आपको ट्रैप एनर्जी में रखा गया है। किसी प्रकार का स्पेल वर्क आपके ऊपर रहा है। आपको किसी प्रकार के स्पेल वर्क के ट्रैप में रखा गया है। कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन करी गई है जिसकी वजह से आप पूरी तरह से फंसा हुआ फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि जैसे कि आपको किसी अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया हो। वहां से निकलने का कोई रास्ता आपको नजर नहीं आता था। आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है। माता रानी आपको गाइड कर रही है। वो आपका मार्गदर्शन करा रही है। आपका जो कमिटमेंट है उसको टेस्ट किया गया है। नॉइस, चाहे वह अपने पार्टनर के प्रति हो, चाहे वह अपनी फैमिली के प्रति हो, चाहे वह अपने लाइफ के प्रति हो, तो आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया गया है और आप उस टेस्ट में पास हुए हैं। ये भी यहाँ पर माता रानी जानती है कि आपका उनमें अटूट विश्वास है। नॉइस, इसलिए तो माता रानी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो आपको ये चीज बताना चाहती है। वो आपको अवेयर करा रही है। इस बातों से, या आपके ऊपर कितनी भी स्पेल वर्क करने की कोशिश करी जाए, चाहे कितना भी आपको टारगेट किया जाए, नॉइस, फिर भी माता रानी आपका मार्गदर्शन कराएंगी। माता रानी कर रही हैं कि दिव्य शक्तियां आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपको लोगों के भले के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिन बातों से आपको उनको अवेयर कराना चाहिए। आपको इस बात से अवेयर कराया जा रहा है कि आप बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा कीमती है। आप, हो सकता है आप अपनी महत्व नहीं जानते हो, आप अपना वैल्यू से अवेयर नहीं हो, या हो सकता है आप अपने महत्व से अवेयर नहीं हो कि आप कितने ज्यादा वैल्यूएबल हो। आपको इस तरह के ट्रैप में रखा गया कि आप अपने महत्व को भूल जाओ और साइलेंस हो जाते हैं और आप अकेले में रोते हो। आपको बहुत रोना आता है। अकेले में आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई समझ नहीं सकता। रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है, जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं, आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्चून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और ये सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे साथ संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन, जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानती हूँ मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो। जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन,
तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। नॉइस, आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो, हमेशा याद रखो। तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली, सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है। सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना मेरे बच्चे। नारायण ने मुझसे कहा कि यह समय है उन आत्माओं को पहचानने का, जो इस युग के अंत में भगवान के साथ खड़ी होंगी। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उन आत्माओं को ढूंढूंगी, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं है बच्चे। इन आत्माओं को चुनने के लिए उन्हें कुछ विशेष संकेत दिए जाएंगे। इन संकेतों को समझना आसान नहीं होगा। केवल वही लोग इन संकेतों को पहचान पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध होगी। बच्चे, मैं तो उसे संकेतों के बारे में बताना चाहती हूँ बच्चे, लेकिन अभी नहीं। ये संकेत धीरे धीरे प्रकट होंगे। अगले 30 दिनों में संकेत सामने आएंगे और जो लोग इन संकेतों को पहचानेंगे वही इस महान कार्य का हिस्सा बनेंगे। बच्चे, मैं तो जितना बता सकती हूँ बच्चे, कि यह संकेत साधारण नहीं होगा। रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की है, उसने पाप किया है तुम्हें रुला के जिस दिन। वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी मेरे बच्चे। और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब वह यहाँ देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियां को महसूस करेगा। क्नॉइस, अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं, वो चौंक कर उठ जाता है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते उसका, वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। क्नॉइस, तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी तुम्हारी माता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, क्नॉइस उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा। क्नॉइस तुम्हारे दर्द पर हंसा, तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा,
तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, क्नोइस, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, नॉइस, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, वहीं अब खुद अपने कामों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वो इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। क्नॉइस, तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगी जो तुम्हारा साथ देने के बजाय, क्नॉइस, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की, तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की, पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का फल आएगा। क्नोइसवा सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ठग कर क्नोइस अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया, वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, क्नोइसे तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है। क्नोइस, अब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था, अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। क्नोइस, तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे, अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था, क्नोइस, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगी। तुमसे जो उसने छीना है, वही अब उससे लिया जाएगा, क्नोइस, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझ कर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वो खुद रोने के लिए मजबूर होगा। और फिर देखना, मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था, अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा, तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। क्नोइस, उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, और उसकी हार तुम्हारे लिए जीत साबित होगी। ओम नमः शिवाय मेरे बच्चे, तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, वो आज तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत परेशान है। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों आ गई? आज इस मुकाम पर आ गया है तुम दोनों का रिश्ता कि तुम दोनों की एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है। वह इतनी बातें किसी और से नहीं कर पाता है, ना उसकी बातों को कोई और समझता है। उसे अब कुछ भी करके तुमसे बात करनी है। तुम दोनों के बीच आई इस दूरी को, इस गलतफहमी को खत्म करना चाहता है वह। लेकिन वह चाहकर भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका हम उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि उसे बिना किसी गलती के ही बहुत बड़ी सजा दी गई है। और तुमने उससे ये दूरी क्यों बना ली? तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया? इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता कि बच्चे,
मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए, बचे उन्होंने, और उनसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया, तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकर ने ऐसी बातें बताई, तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि यह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा, और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए, जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था, बच्चे, की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना, बच्चे, जीवन में सब संकट आता है, और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है, बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुल देवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है, बच्चे, और संकेत देती है। हमको देती है ना बच्चे, कमेंट में बोल की, हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे, इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को, कमेंट में बोल के, धन्यवाद माँ, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे। मेरे बच्चे, जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे, इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था, और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे, की
जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल इसी प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं जिस प्रकार काका तुम्हारा भाई कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से करेंगे, उसी जगह पर करेंगे खनौइस। तब जाकर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि यह दोस्ती करने का अंजाम क्या होता है। जब किसी से दोस्ती करोगे और उन्हें सब कुछ बताओगे, अंदर से बाहर तक की चीज बताओगे, उनको अपना सब कुछ मन कर चलोगे, जो तुमने अपने भाई को नहीं बताया है वह सब उनको बताओगे, उनके साथ घूमोगा फिरोगा, सब कुछ करोगे तो तुम्हारे साथ होगा। यही क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुमने सही तरीके का दोस्त नहीं रखा, सही तरीके का मित्र नहीं रखा, सगा संबंधी तुम्हारा यदि सही तरीके का नहीं है नॉइस, तो तुम्हारे जीवन में तो संकट आना ही है, या गंभीर बात तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है। तुम्हारे भाई के जीवन से यह जो गंभीर बात निकली है क्नॉइस, मुझे बहुत बुरी लगी है। मुझे अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि तुम्हारे कर्मों को देखकर मुझे यह प्रतीत होता है, यदि तुम्हारा भाई इस तरीके के कार्य करेगा तो तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। परंतु अभी तक उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है। क्नॉइस, यदि तुम उसे पर रोक लगा लेते हो और उसे पर अपनी काबिलियत का एहसास करवा देते हो, तो वह भारी भांति समझ सकता है, क्योंकि वह तुम्हें बहुत मानता है। क्नॉइस तुम्हारा मान सम्मान करता है, तुम पर अपनी जान लूटता है, क्योंकि वह तुम्हें अपना बड़ा भाई मानता है, और बड़े भाई होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि यदि वह किसी गलत रास्ते पर किसी कारण से जा रहा है, किसी के बहकावे में, किसी के कुछ करने पर यदि वह गलत रास्ता चुनना डर रहा है, तो तुम्हारा रहा कर्तव्य है कि तुम अपने भाई को गलत रास्ते से जाने से रोक लो और उसे संकट से बचा लो। जी, संकट में वह पढ़कर अपने जीवन को, अपने आप को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यदि तुम आज उसे रुकोगे नहीं, आज किसी भी तरीके से कुछ कहोगे नहीं, क्नॉइस तो वह इसी तरीके से कार्य करता रहेगा। वाया सोचेगा कि मेरे बड़े भाई तो मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। मैं चाहे जो भी कुछ करूं, चाहे जहां जाऊं, चाहे जहां आओ, चाहे जितना खर्चा करो, ये सब मेरे बड़े भाई को नहीं पता है। इन सब बातों को उसके मन में विचार आएंगे। क्नॉइस और वह 3 प्रतिदिन इसी प्रकार कार्य करता रहेगा। मेरे बच्चे, उसका कार्य तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने उसे देखा है। तुम्हारे भाई को सरल स्वभाव का है, वह किसी पर भी विश्वास कर लेता है। उसकी वाणी विनम्र है, उसके अंदर धैर्य है। क्नॉइस, परंतु वह अपने मित्रों के चक्कर में थोड़ा बहुत उधर भटक रहा है, या थोड़ा बहुत भटकना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं आज इसीलिए रोक रहा हूं कि अभी समय है। जिस प्रकार से उसके आचरण है वह बहुत अच्छे हैं। आज मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताने आई हूं जो तुम्हारे खिलाफ कई बड़े षड्यंत्र रच रहा है। उसके पास बहुत सारा अनुभव है और वह तुम्हें बार बार हराने की कोशिश कर रहा है। अब तक उसकी योजना सफल नहीं हुए हैं, लेकिन वह हार नहीं मान रहा है। उसे बार बार तुम्हारे प्रति हार का सामना करना पड़ रहा है, और अब उसकी बखलहर का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति, तुम्हें उम्र में बड़ा है, उसे तुम्हें ज्यादा अनुभव है, और उसका समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं, और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उसने अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करने के लिए कुछ भी नहीं किया। वह इतनी तैयारी की थी कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले सफलता पाओ, कोई तुम्हारे साथ ही ना हो, और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठ दिखला दिया उसने तुम्हें दुनिया की नजरों में। मेरे बच्चे, उसने जो तुम्हारे साथ किया है, उसकी सजा उसे मैं अवश्य दूंगी। क्या सजा मिलेगा आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना।
नहीं तो बुरे फंस सकते हो मेरे बच्चे, गलती कहीं न कहीं तुम्हारी भी है। उस व्यक्ति को यह पता है कि वह तुमसे बड़ा है, इस बात का लिहाज करके तुम सब कुछ सह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है। तुम गलत देख नहीं सकते हो। तुम किसी और के साथ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो। लेकिन जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो। अकेले रो लेते हो, पर अब रोना बंद करो और अब वह व्यक्ति के पास जाओ और कहो, बस अब हो गया। मेरे बच्चों ने तुमसे कहीं बेहतर काम किया है। वह जानते हैं कि तुम्हें कभी भी हराने नहीं देंगे और तुम कभी भी उनके षड्यंत्र का जवाब नहीं देंगे। इसीलिए वह तुम्हारे साथ यह सब कर रही है। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट उसके अंदर है। सकते हैं उसके विचारों में उथल-पुथल मची हुई है और वह इंसान जो भी है, वह आपके लिए जंग कर रहा है। आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है कि आपको इतना ज्यादा ज्ञान किसी भी चीज का कैसे हो सकता है। आप हर एक चीज को इतने परफेक्शन से कैसे कर सकते हैं। आप हर एक चीज को इतनी सब सलीके से कैसे कर सकते हैं। किसी को बहुत प्रॉब्लम है आपकी जॉय से, आपकी खुशी से, आपकी खुश रहने से। किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव पर्सनैलिटी है, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, पर आपसे खेत और जेलस बहुत ज्यादा है। यह जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस है। जरूरत से ज्यादा वह होता है ना कोई चीज, पीक पर जाकर कोई कांड करना। आपके जीवन में कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो चला, वहां पर सिचुएशन आपकी पीक पर है और आप अपने आप को जैसे न असहाय महसूस कर रहे हैं। हेल्पलेसेस आप महसूस कर रहे हैं, जैसे आप, हाँ, आपको प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हो रही, पर फिर भी जैसे सारी ही सिचुएशन आपको ये महसूस हो रहा है कि मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, आउट ऑन ऑफ कंट्रोल है। मेरी सारी सिचुएशन, मुझे परमात्मा इस तरीके से क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये एनर्जी है, पर मेंटल पीस आपका बरकरार है। मन में आपकी कोई उथल-पुथल नहीं है, आपको कोई दुख पेन नहीं होता, विचल हो चुके हैं, आप जो भी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की मंशा बनी हुई है, आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए। आपके जीवन में टावर क्रिएट करने के लिए किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा चालाकी चल रही है और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ब्लू कलर का फ्लावर, कोई पर्पलिश फ्लावर आपको कहीं दिख रहे हैं। पर्पलिश कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कहीं पर भी लंबे लंबे से फ्लावर्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से वह मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि आपकी इनटू पावर, आपके आज्ञा चक्र को आप बैलेंस करें। आपको इनटू जो कह रहा है, जो आपका मन कह रहा है, उस मन की आपने सुन ली है और जो टावर क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके जीवन में पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आप कमाओगे, आपके विजडम से, ज्ञान से, किसी नॉलेज से या कोई बिजनेस आप ऐसा अपना बिल्ड कर रहे हैं जहां पर आप पैसा बहुत कमा पाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आप अपनी खोज में जुटे। आपको लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इन चीजों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। वो लोगों का काम है, सबको भगवान ने अपने अपने कर्मकांड के लिए भेजा हुआ है। कोई आगे बढ़ने में लगा हुआ है, कोई किसी की टांग खींचने में लगा हुआ है, कोई अपने गंदे कर्मा बैड कर्मा क्रिएट, मतलब कुछ ना अपने सभी कर्म कर रहे हैं, चाहे वह अच्छे करें या बुरे करें, पर सभी अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको बाहरी चीजों में, बाहरी एनवायरनमेंट में, बाहरी चीज में, डी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपने वहां पर ध्यान नहीं देना। आपने अपना सारा ध्यान खुद पर लाना है। जब बॉडी रेस्ट लेती तो आप हो जाते हैं और एक पावरफुल एनर्जी आपके अंदर से क्रिएट होती है और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करते हैं। और वहीं पर अगर बॉडी ऐसे कहती है कि फिजूल में मुझे खाट तोड़नी है, बेड तोड़नी है, तो वह चीजें नहीं करनी। मतलब जितना बॉडी रेस्ट मांगे, बस बॉडी को रेस्ट दीजिए। मेरे बच्चे, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता रानी के पास ही पड़ेगा,
क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना है, ये सब मेरे अपने हैं। लेकिन सच तो ये है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता रानी ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेंगी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस देश को लाइक करके माता रानी को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, जजमेंट आ रहा है। आपके एनिमी के लिए डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके हैटर है उनके लिए जजमेंट आ रहा है। आप खुद भी अपनी आंखों से देखोगे उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, और जो भी होगा ये उनका मतलब उनका किया हुआ कर्म ही है जो उन्हें माता रानी लौटा रही है। उनके लिए हो सकता है ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम हो, लेकिन राइट टाइम आ रहा है। आपके लिए सही समय आ रहा है। आपके लिए धन बरसने वाला है। आपके लिए दिव्य शक्तियां वहां पर किसी से बात, किसी चीज से आपसे अवगत करवाना चाहती है। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी रोकने की कोशिश करी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। उस जाल से वह बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकता। जो भी आपके एनिमी और आपके हैट्स है वह पूरी तरह से फंस चुके हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, और उन्हें अब यह बहुत ही अच्छे से यह सब कुछ पता चल चुका है कि उनकी हर एक गंदी चालें उन पर ही पलटवार कर देगी। इसीलिए तो वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, भयभीत है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियां के बहुत ज्यादा प्रति है। मुश्किलों को झेलते झेलते आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप माता रानी के दिव्य शक्तियां के अंश हैं, और यही बात माता रानी आपको बताना भी चाहती थी। वह आपको इतनी सारी पॉजिटिव संकेत देकर यह सारी बातें बताना चाहती थी कि हाँ, तुम मेरे ही अंश हो, तुम मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरा अंश हो, और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपका डिवाइन पर्पस बहुत ही खास है, और अगर आप इसे सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप खुद को बहुत ज्यादा कम समझ लेते हैं। बहुत ज्यादा आप कम समझ रहे हैं अपने आप को। आपको लगता है कि आप